नाजरीन, अमरीकी ऑपरेशन का भांडा फूट गया। अमरीकी पायलट का सामान ईरान के हाथ लग गया। अमरीका ईरान में अपने पायलट को रेस्क्यू करने के नाम पर दाखिल हुआ, लेकिन अब ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन की ऐसी तफसील दुनिया के सामने रख दी जिसने अमरीकी दावे को शदीद दबाव में डाल दिया। अब ईरान के हाथ अमरीकी पायलट की खुसूसी किट और उससे मुतल्लिक अहम अस्करी सामान लगने का दावा सामने आया, और यही सामान अब पूरे अमरीकी ऑपरेशन पर नए सवालात नहीं बल्कि एक नई तस्वीर खींच रहा है। अब अमरीकी मौक़िफ़ कुछ और था, ईरानी दावा कुछ और कहानी सुना रहा है। एक तरफ पायलट को बचाने की कार्रवाई, दूसरी जानिब ईरान का दावा कि असल हदफ कुछ और था। अब मामला सिर्फ एक पायलट तक महदूद नहीं रहा। अमरीकी जंगी मशीनरी, हेलीकॉप्टर्स, अस्करी सामान और अब पायलट से मुतल्लिक खुसूसी किट, ये सब उस ऑपरेशन को एक गैर मामूली मोड़ पर ले आए हैं। अब ईरान का दावा यह है कि अमेरिका अपने मतलूबा मकसद तक नहीं पहुंच सका, बल्कि जाते जाते ऐसी चीजें पीछे छोड़ गया जो मुस्तकबिल में अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस के लिए इंतहाई अहम बन सकती हैं। और अगर ईरानी दावों के साथ सामने आने वाले शवाहिद ने इसी कहानी की तस्दीक कर दी तो यह सिर्फ एक नाकाम फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और जंगी मनसूबाबंदी के लिए एक बड़ा धचका तस्वर किया जाएगा। ये वो वाक़या है जिसने अमेरिका के दावे, ईरान के मौक़िफ़ और इस पूरे ऑपरेशन के असल मकसद को एक बार फिर आर्मी तवज्जो का मरकज़ बना दिया है। आज के इस व्लॉग में इसी ऑपरेशन के अंदर छुपी वो तफसीलात सामने रखेंगे जो इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया देती हैं। आप देख रहे हैं नाटी न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूँ आपके साथ वकास फारूक। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अमेरिका की फ़ौज ईरान में दाखिल हुई। उन्होंने वहां एक ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया था। बुनियादी तौर पर यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हम अपने पायलट को लेने आए हैं, ये कहा गया था। उसके बाद अमेरिकी फौज आगे बढ़ रही थी, हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे और ना जाने क्या कुछ वहां पहुंच रहा था। और कुछ देर बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि हम अपना पायलट रेस्क्यू करने में कामयाब हो गए। एक दो दिन तक अमरीकी और ईरानी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी रही। ईरान ने अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाया और उनके हेलीकॉप्टर्स और दीगर जंगी साजो सामान तबाह किया गया और अमरीकी फोर्सेस वापस चली गईं। लेकिन ईरान ने उस अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया और कहा अमरीका सच नहीं बता रहा। अब ईरान ने एक ऐसी बात सामने लाई है जिससे इस पूरे मामले की एक नई तस्वीर सामने आती है। ईरान ने ऐलान किया कि उसे अमरीकी पायलट के इस्तेमाल में आने वाली एक खुसूसी किट और उससे मुतल्लिक हथियार मिल गए। ये वो सामान है जो अमरीकी एयर क्रू को अपनी हिफाजत के लिए फराहम किया जाता है। अगर कोई अमरीकी पायलट दुश्मन की सरजमीन पर उतर जाए तो उसके पास ऐसी खुसूसी किट मौजूद होती है ताकि वो किसी हंगामी सूरत हाल में अपना दिफा कर सके। उसमें ऐसे हथियार और ज़रूरी सामान शामिल होता है जो दुश्मन के इलाके में पायलट की बका और दिफा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब असल सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हकीकत में हुआ क्या था। ईरान का कहना यह है कि पायलट के बारे में उसका मौके पहले दिन से वाज़ेह था, यानी ईरान के मुताबिक अमेरिका जो कहानी दुनिया को बता रहा था असल मामला उससे मुख्तलिफ था। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका सिर्फ पायलट को लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि उस कार्रवाई का अहम मकसद ईरान का यूरेनियम हासिल करना भी था। जब ईरान के हाथ ये खुसूसी किट लगी तो उसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। किट मुकम्मल तौर पर सालिम हालत में नहीं थी, बल्कि उससे नुकसान पहुँचा हुआ था। और यही चीज़ ईरान के उस दावे को तक़वियत देने के लिए पेश की जा रही है कि वहाँ शदीद लड़ाई और बमबारी हुई थी। अब ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका का एक F-15 तैयारा ईरान ने मार गिराया था और उसका पायलट ईरानी सरजमीन पर गिर गया था। अब दोनों ममालिक के बयानिए में बुनियादी यही फ़र्क है कि अमेरिका ने कहा कि हम पायलट लेने के लिए आए थे, जबकि ईरान का दावा है कि असल मकसद पायलट के बजाय यूरेनियम हासिल करना था। अब ईरानी दावे के मुताबिक जब अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि पायलट किसी मखसूस इलाके में मौजूद हो सकता है तो उसने पायलट की तलाश शुरू की। मकामी ज़राए और मुबैना एजेंट से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई कि पायलट कहाँ मौजूद है और उसकी सूरत हाल क्या है, लेकिन इस पूरे अमल के बावजूद अमरीकी फोर्सेस को पायलट नहीं मिला। और उसके बाद ईरानी दावे के मुताबिक जिस मकाम से पायलट के सिग्नल्स मिल रहे थे वहाँ शदीद बमबारी की गई, यहाँ तक कि ईरान का दावा है कि अमरीकी फोर्सेस ने उस इलाके पर इस कदर शदीद हमला किया कि अगर पायलट वहाँ मौजूद भी होता तो उसके ज़िंदा बचने के इम्कानात इंतहाई कम होते। यानी ईरानी बयानी के मुताबिक मकसद ये था कि पायलट दुश्मन के हाथ ना लगे और उससे मुताल्लिक कोई ऐसी चीज़ बाकी ना रहे जो अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सके। अब ये पूरी सूरत हाल अमेरिका के लिए एक इंतहाई बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर ईरान के हाथ वाकई अमेरिकी पायलट की खुसूसी किट और उससे मुताल्लिक सामान लगा है तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर अमेरिकी ऑपरेशन का असल मकसद क्या था। ईरान का दावा है कि अमेरिकी फोर्सेस का असल हदफ यूरेनियम था,
जबकि पायलट को रेस्क्यू करने की कहानी बाद में सामने लाई गई। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि उस वक्त अमरीकी क़यादत की जानिब से ईरान के यूरेनियम के हवाले से सख्त बयान सामने आ रहे थे। अमरीकी मौक़िफ़ ये था कि ईरान का यूरेनियम वहाँ नहीं रहने दिया जाएगा और अमरीका इसे हासिल करने के लिए कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमरीका अपना मकसद हासिल नहीं कर सका और यूरेनियम भी उसके हाथ नहीं आया। अब सवाल यह है कि अमरीका के साथ आखिर हुआ क्या। ईरान के मुताबिक अमरीका ने यह तवक्को नहीं की थी कि ईरानी फोर्सेस अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और दीगर जंगी साजो सामान को इस अंदाज में निशाना बना सकेंगे। अमरीकी क़यादत ने शायद यह अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ईरानी मिसाइल्स और दीगर हथियार अमरीकी जंगी मशीनरी के लिए इस कदर बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। अगर अमरीका को पहले से अंदाज़ा होता कि उसके जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और दीगर अस्करी वसाइल इस तरह निशाना बन सकते हैं तो शायद वो उस अंदाजे में कार्रवाई ना करता। यही वो सूरत हाल है जिसे ईरान अमरीका के लिए एक बड़ा धचका करार दे रहा है। ईरान का दावा है कि इस जंग में अमरीका ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली सिवाय एटमी हथियारों के, लेकिन उसके बावजूद उसे वो नताइज हासिल नहीं हुए जिनकी उसे तवक्को थी। और अब ईरान के पास अमरीकी साख्ता हथियारों, मिसाइल्स और ड्रोन और दीगर अस्करी सामान के नमूने मौजूद होने के दावे किए जा रहे हैं। ईरान इन चीज़ों को महफूज करके दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मामले में सबसे खतरनाक पहलू ये है कि अगर अमरीका वाकई ईरान के खिलाफ एटमी हमले के बारे में सोचता है तो उसके नताइज इंतहाई तबाहकुन हो सकते हैं। ऐसी जंग सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेगी सर, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। और अगर एटमी हथियार इस्तेमाल हुए तो हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। इसीलिए अमरीका को यह समझना होगा कि जंग को एक ऐसी हद तक ले जाना जहां एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात शुरू हो जाए पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन हो सकता है। अब सूरत हाल यह है कि ईरान के मुताबिक अमरीका का पायलट उसके हाथ से निकल गया, अमरीकी जंगी साजो सामान तबाह हुआ और ईरान के हाथ कई अहम अस्करी चीज़ें लग चुकी हैं। ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसे ऐसे मालूमात और सामान मिला है जिससे पहले कभी उसके हाथ नहीं लगा था। लेकिन जहां एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान ने वाकई अमरीकी पायलट से मुतल्लिक ये सामान हासिल किया तो आखिर अमरीकी फोर्सेस को उस मकाम तक किसने पहुंचाया? क्या अमरीका को गलत मालूमात फराहम की गई? क्या किसी ने अमरीका को यह बताया कि फला मकाम पर अहम सामान मौजूद है, वहां पहुंचकर अमरीका किसी खास हदफ को हासिल कर सकता है? और क्या वो मकाम दरअसल एक जाल था? अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर यह अमरीका के लिए इंतहाई संगीन इंटेलिजेंस नाकामी होगी, क्योंकि अगर किसी सुपर पावर को उसके दुश्मन के इलाके में गलत मालूमात फराहम करके एक ऐसे मकाम तक पहुंचाया जाए जहां उसे नुकसान उठाना पड़े तो इसका मतलब यह है कि इंटेलिजेंस के पूरे निज़ाम पर सवाल उठता है। अब अमरीका चाहे जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करे, ईरान के मुताबिक ऐसी अहम चीज़ें उसके हाथ लग चुकी हैं जो मुस्तकबिल में अमरीकी फ़ौजी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन के हवाले से उसके लिए इंतहाई कीमती हो सकती है। ईरान का दावा है कि वो इस जंग में बहुत आगे निकल चुका, उसने अमरीका और दीगर ताकतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ताहम अगर मुस्तकबिल में अमरीका ईरान के खिलाफ मज़ीद बड़ी कार्रवाई करता है तो सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। और ख़ास तौर पर अगर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात अमली शक्ल इख्तियार करती है तो ये एक ऐसी तबाहकुन जंग को जन्म दे सकती है जिसके नताइज अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होगा। लिहाजा अमरीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो इस सूरत हाल से किस तरह निकलता है। ईरान का दावा है कि अमरीका का पायलट उसके हाथ नहीं आया, लेकिन उस पायलट से मुतल्लिक अहम सामान ईरान के कब्जे में आ गया। और अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये अमरीका के लिए एक इंतहाई बड़ा अस्करी और इंटेलिजेंस चैलेंज होगा। अब अमरीका चाहे जो मर्जी करे, असल सवाल तो यही है कि इस ऑपरेशन में हकीकत में क्या हासिल हुआ और क्या खोया गया। ईरान के हाथ अगर वाकई अमरीकी पायलट के खुसूसी किट और दीगर अहम सामान लग चुका है तो आने वाले दिनों में इस मामले की मज़ीद तफसीलात सामने आ सकती हैं। और अगर ईरान के दावे दुरुस्त साबित हुए तो ये वाक़या अमरीका और ईरान जंग में एक इंतहाई अहम मोड़ साबित हो सकता है। हकीकत क्या है इसका फैसला आने वाले शवाहिद ही करेंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह ने कहा।